हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्र की। जी हाँ, इसमें 2022 में जो पूछा गया प्रश्न पत्र था जो न्यू सिलेबस के हिसाब से था, जो सब्जेक्ट का नाम है प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो 2022 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उस क्वेश्चन पेपर को आज हम देखेंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, इस तरह के क्वेश्चन पेपर के रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। फिर आगे बढ़े, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से आता है, आप देख पाएंगे यहाँ पर रोल नंबर लिखने की जगह होती है, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखे 9 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ 2 पेजेस में आ जाता है, यानी 3+1 जो ब्लैंक होता है। तो इस प्रकार से टाइम मिलता है 3 आवर्स का। जी हाँ, यहाँ 3 घंटे का आपको पूरा समय मिलेगा, 3 घंटे आप पेपर कर पाएं। साथ ही साथ ये पेपर 25 मार्क्स का होता है। ये प्रथम वर्ष का है, फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस पे प्रोफिशिएंट इंग्लिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर में होता क्या है। तो और इस क्वेश्चन पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने मिलते हैं। इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको देखने मिलता है कि दिशा निर्देश, पेपर सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और देखते हैं। पहला कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। भाई सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई इसमें छोड़ना नहीं है। मार्क्स आर अलॉटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आगे उसका नंबर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड शुड बी अटेम्प्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। जी हाँ, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, एमसीक्यूज हैं, और उनको आपको सबसे पहले ही लिखना है, फर्स्ट पेज पर ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जिनको 30 शब्दों में लिखना है। 30 वर्ड्स उसकी लिमिट है, याद रखिएगा 30 वर्ड्स। और क्वेश्चन नंबर 8 से 9 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जिनके लिए वर्ड लिमिट दी गई है 120 वर्ड। ये बात को आप ध्यान में रखें कि 30 वर्ड रहता है किसके लिए, वेरी शॉर्ट के लिए, और 120 वर्ड रहता है लॉन्ग आंसर टाइप के लिए। वेरी शॉर्ट के लिए कितना, 30 वर्ड्स, और लॉन्ग आंसर के लिए कितना, 120 वर्ड। तो ये हो गए सारे इंस्ट्रक्शन। अब चलिए बढ़ते हम अपने क्वेश्चन पेपर की ओर और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेन क्वेश्चन कौन से आए थे यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ आपको मिला है मार्किंग की एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन यहां पर पूछे हैं। तो पहला सवाल यहां पर आप चूज द करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल कैसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल ऑफ इंग्लिश। जी हां, इंग्लिश का प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सही जवाब होगा इसका बी, राइटिंग एंड स्पीकिंग। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन जो हमारा है इंप्रूव होता है, अच्छा बनता है, कौन सी मेथड से? क्या इमिटेशन मेथड से, या फिर सब्सिडरी मेथड से, या फिर फोनेटिक मेथड से, या फिर इन चारों से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इन चारों से हमारी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर है जॉय, हैट्रेड एंड ग्रीफ आर विच काउंट ऑफ नाउन्स। जी हाँ, जॉय यानी कि खुशी, हैट्रेड यानी नफरत, ग्रीफ ये इस प्रकार किस प्रकार के नाउन है, नाउन के कौन से प्रकार हैं? क्या ये नाउन का मटेरियल नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो जिसका सही उत्तर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हां, अगर आप डीएलएड का ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो डीएलएड की परीक्षा में पूछे जाने वाला इंग्लिश ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पे वीडियो मैंने बनाई है, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ पार्डन इज। यहां पर सवाल पूछा है कि पार्डन का सिनोनिम क्या है। जी हां, यहां पर आपको सिनोनिम का पार्डन पूछा है कि भाई सिनोनिम का पार्डन शब्द यानी कि यहां पर आप पार्डन जो यहां पर शब्द दिया गया है उसका सिनोनिम है समानार्थी। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? समानार्थी, यानी आपको समानार्थी शब्द पूछता है। तो समानार्थी में आप क्या बताएंगे भाई? पार्डन का मतलब होता है माफ करना, तो माफ करना एक्सक्यूज, फॉरगिव या ओवरलुक, तो ये होता है फॉरगिव। जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा? फॉरगिव, यानी फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना और पार्डन का मतलब भी माफ करना, तो ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन के सामने यूज होता है टू शो सम रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज, जो एक रिश्ता बताने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा शब्द नाउन प्रोनाउन के आगे लगता है? क्या वो प्रीपोजिशन लगता है? नहीं। एडवर्ब लगता है? नहीं। कंजंक्शन लगता है? नहीं। क्लॉज लगता है? नहीं। इन चारों में से कौन सा उत्तर बताइए? प्रीपोजिशन होगा कि कंजंक्शन होगा कि एडवर्ब होगा कि क्लॉज होगा? याद रखिए, नाउन प्रोनाउन के आगे जो शब्द लगता है उसका स्थान बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल एक नाउन प्रोनाउन है और टेबल के आगे ऑन लगा हुआ है, तो ऑन ने जगह बताई, तो ये होगा
प्रीपोजिशन। कहां पर है रिश्ता बताने के लिए प्रीपोजिशन सही उत्तर होगा। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़े, यहां पर क्वेश्चंस को देखें, यहां पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर 2 मार्क्स के यहां पर क्वेश्चन दिए हैं, 2 मार्क्स के लिए। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, यानी इंग्लिश का इस मॉडर्न यानी कि अभी आधुनिक युग में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए। अगला, व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सही आदत, अंग्रेजी बोलने की सही आदत धीरे धीरे कम होती जा रही है। रीजन ऑफ रिटार्डेशन, किस कारण से कम हो रही है, रिटार्डेशन का मतलब कमी क्यों हो रही है, अच्छी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसके कारण बताने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए आप, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ गुड इंग्लिश, गुड ओरल रीडिंग इंग्लिश। यहां पर सवाल क्या है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड ओरल रीडिंग इंग्लिश, है ना, ओरल जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसकी गुड क्वालिटीज क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट्स, खराब हैंड राइटिंग होने के कारण क्या क्या है, बताइए क्या कारण है कि हैंड राइटिंग खराब होती है। अगला सवाल, नेम द वेरियस काइंड ऑफ इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ वन ऑफ देम, यानी कि इंग्लिश स्क्रिप्ट के जो वेरियस प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको बताइए और डिस्क्राइब कीजिए। पहले तो आपको इंग्लिश स्क्रिप्ट क्या होती है इस सवाल का जवाब जानना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में प्रोफेशनल इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना है जहां पे आप सारे वीडियोस देख के पूरे क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन्स, राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ इट। होमोफोन का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में सेम दिखाई दे आपको, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं SLEEP स्लीप मतलब क्या होता है फिसलना, सोना, और SLIP स्लीप का मतलब क्या होता है फिसलना, यानी इसको भी स्लीप बोलते हैं इसको भी स्लीप बोलते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को होमोफोन्स बोलते हैं। ये डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो हमारी ग्रामर की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगला सवाल, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग पढ़ाने का मुख्य मकसद, मेन एम क्या होता है, क्या इसका मेन एम होता है, ये पूछा है आपको। अगला सवाल, फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंटेंसिव रीडिंग एंड राइट वन टू एनी एम्स ऑफ इट। इंटेंसिव रीडिंग के बारे में बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है, मेन एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग और साथ ही साथ इंटेंसिव रीडिंग, ये बार बार पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। अगला सवाल यहां पर एक ग्रामर से आता है, सीधा सीधा ग्रामर से क्या सवाल पूछता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ यू क्लास टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर ऑफ 4 to 5 days, यानी अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, आवेदन पत्र, जिसमें आप उन्हें कहेंगे कि आप हमारी कक्षा को एजुकेशनल टूर पर, पिकनिक जाने के लिए, घूमने के लिए, जहां पे थोड़ा सा ज्ञान मिल सके, ऐसे 4-5 दिनों के लिए इजाजत दीजिए, एक पत्र लिखना है। या फिर राइट एन एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट, और यहां पर या फिर क्या सवाल पूछा है, राइट एन एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग एडमिशन इन स्कूल, स्कूल में एडमिशन के लिए प्रवेश प्रारंभ का एक प्रचार होता है ना, एडवर्टाइजमेंट, जो बैनर लगता है या पॉम्पलेट ये सब छपता है, तो वैसा एक डिजाइन कीजिए आप, उसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए, बनाइए। तो इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है, और ये सवाल आता है आपको 4 नंबर का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर के 2 सवाल आते हैं, बाकी सब 2-2 नंबर के सवाल होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर इस क्वेश्चन पेपर को आप PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। यहाँ लिंक भी मिलेगी, डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक दी होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, सभी विषयों के नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन और प्रिंटेड, तो सभी विषयों का फुल डिटेल नोट जहां से आप पढ़कर 90% हासिल कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना ही भूले। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।